रूही और माहिरा दो दोस्तें थीं जो कि शॉपिंग करते हुए खो गई। बहुत तेज़ बारिश के कारण माहिरा को इसी घर में रहना पड़ता है। उसे नहीं पता कि ये घर उसकी मौत का कब कारण बन जाए, पता भी नहीं चले। ये घर, इस घर में तो कोई है ही नहीं। और फर्नीचर, लगता है जो भी रहता था फर्नीचर साथ छोड़ के चला गया। कौन होगा? माहिरा को एक कानो कान खबर भी नहीं थी कि उसके सर पे एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जेसन। जी हाँ दोस्तों, ये वही जेसन, ये वही किलर है। दोस्तों, जेसन एक खूनी किलर है जिसके माथे पर भूत सवार है लोगों को कत्ल करने का, और यहाँ पर वो एक लड़के को कत्ल कर देता है। जेसन उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने आज तक उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। और यहाँ पर मायरा है, वो सोच में पड़ी हुई है कि कौन अपना फर्नीचर ऐसे छोड़ के चला जाता है। और वो टीवी ऑन करके देखती है कि टीवी चलता भी है या कोई ऐसे ही छोड़ के चला गया। और टीवी चल पड़ता है, मगर टीवी में केबल और इंटरनेट कुछ भी नहीं था क्योंकि टीवी खराब था। मगर असल कहानी तो अब से शुरू होगी। अचानक से लाइट चली जाती है। ये अचानक से लाइट कैसे चली गई और ये टीवी कैसे चल रहा है? टीवी तो बिजली से ही चलता है ना। बिजली चली गई तो ये, और ये आवाज़ कहाँ से आई? माहिरा को एक बहुत तेज़ कांच टूटने की आवाज़ आती है, तो वो आगे पीछे देखती है कि आवाज़ कहाँ से आई होगी। मगर कहानी तो अब से शुरू होनी है। माहिरा उस लड़के को देख के चौंक जाती है जिस लड़के को अभी जेसन ने किल किया था। कौन हो तुम? जाओ यहाँ से, जो मुझे किलर ने मार दिया। अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से, जाओ, वो आ जाएगा तुम्हें भी मार देगा, भागो। वो यहाँ से अपनी माहिरा को दोबारा से उसी कांच टूटने की आवाज़ आती है, मगर उसे नहीं पता कि वो कांच तोड़ा किसने। जेसन इसी घर में घूम रहा है, वो भी माहिरा की आंखों के सामने, मगर माहिरा उसे देख नहीं पा रही। माहिरा अपनी दोस्त रूही के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है कि वो उसे फ़ोन लगाए और उसे सारी बात बताए, मगर रूही है कि फ़ोन ही नहीं उठा रही। माहिरा बार बार फ़ोन मिलाने की कोशिश करती है मगर वो फ़ोन नहीं उठाती। कम ऑन रूही, फ़ोन उठाओ, सब बताना है मैंने तुम्हें, जल्दी से फ़ोन उठा लो। माहिरा का ध्यान अचानक मेन गेट पे पड़ता है क्योंकि मेन गेट के सामने कोई खड़ा होता है। कौन है नीचे? माहिरा डर के मारे एक कमरे में आके छुप जाती है कि कौन हो सकता है वो, और कौन हो सकता है वो, और मैं इस घर में आके फंस तो नहीं गई। नहीं, मुझे जल्दी से रूही को बताना होगा। ऐसा करती हूँ, छुप जाती हूँ। कोई अंदर आ रहा है शायद। बहुत देर छुपते छुपाते माहिरा को लगता है शायद उसे कमरे से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि क्या पता उसका वहम हो। मगर हकीकत तो यही है कि ये उसका वहम नहीं, जेसन वाकई में आ चुका है। ये कौन हो सकता है? ऐसा करती हूँ, मैं छुप जाती हूँ। कुछ देर छुपकर माहिरा को लगता है कि शायद ये उसका वहम है, वो शायद कुछ गलत सोच रही है या गलत ख्याल जहन में आ रहे हैं। और माहिरा दोबारा से रूही को फ़ोन लगाने में लग जाती है। आज मैं रूही को सब बता दूंगी कि पता नहीं कौन था वो सच कह रहा था या नहीं। क्या वाकई में इस घर में कोई किलर है? रूही, फ़ोन उठाओ, सब बताना है मुझे तुम्हें। और फिर रूही अचानक से फ़ोन उठा लेती है। माहिरा, तुम कहाँ हो? रूही, पहले तुम बताओ, तुम कहाँ हो? काफी देर से तुम फोन ही उठा रही थी। मैं उसी शॉप के बाहर हूँ जहाँ पे हम शॉपिंग के लिए गए थे। तुम्हारी शॉप के बाहर से कार गायब, वहाँ पे है ही नहीं। रूही, मेरी कार गायब नहीं हुई, वो मेरे पास ही है। और तुम कहाँ? तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पे? और वो याद है जहाँ पे हम लोग बचपन में कुल्फी खाया करते थे, उसके सामने वाली जो ग्राउंड है ना, उसकी बैक साइड पे हूँ। बस जल्दी आओ। माहिरा, तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे कितना खतरा है। क्या खतरा? किस चीज से खतरा है मुझे? हेलो? रूही की आवाज़ बहुत कट कट के आती है और माहिरा का नेटवर्क भी थोड़ा था, तो उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या कह रही है।
किससे खतरा है मुझे? ऊपर से मेरी कार के टायर पंचर हो चुके हैं। क्या करूंगी मैं? वो लड़का कौन था और वो क्या कह रहा था कि एक किलर है? क्या वो सच कह रहा था? क्या वो मुझे भी मार देगा? और अचानक से माहिरा को रूही का एक मैसेज आता है। रूही माहिरा को एक इमेज भी भेज देती है और बाहर माहिरा की कार भी खड़ी थी जो साफ जाहिर कर रही थी कि ये इमेज उसी घर की है। तुम्हारे घर के बाहर कोई है? कोई किलर, उसके हाथों में चाकू है। ये कौन है? ये कौन हो सकता है? वो भी मेरे घर के बाहर। और ये पिक्चर रूही ने मुझे कैसे भेज दी? कैसे पता लगा? माहिरा को बहुत तेज दरवाजा खटकने की आवाज आती है और जेसन के ऊपर खून का भूत सवार है। उसको तो बस माहिरा को मारना है और जेसन की स्पीड पहले से बहुत बढ़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जेसन कभी मरा ही नहीं था क्योंकि वो तो जिंदा है। ओह नो, जेसन ने माहिरा को जाते हुए देख लिया। अब शायद माहिरा नहीं बचेगी। जेसन एक खूनी किलर है जो कि जब किसी को देख लेता है तो उसे मार के ही दम देता है। और जेसन यहाँ पे देखता है कि चारों तरफ कोई नहीं, तो जेसन वापस चला जाता है। मगर क्या वाकई में माहिरा कमरे में थी नहीं, या ये जेसन का ख्याल था? जेसन ने वहाँ देखा ही नहीं जहाँ माहिरा छुपी थी, तो वो माहिरा वहाँ छुपी थी जहाँ जेसन ने देखा ही नहीं। आज तो माहिरा बच गई, मगर जेसन भी यहाँ से जाने वाला नहीं है क्योंकि वो जानता है कि माहिरा छुपी है तो इसी घर में। जेसन सुकून की नींद नहीं सोने वाला जब तक वो माहिरा को ना ढूंढ ले। माहिरा कमरे से छुप के बाहर आ जाती है। वो नहीं जानती कि जेसन कहाँ है, मगर साथ ही रूही का कॉल आ जाता है। हेलो रूही। हेलो माहिरा, जिस लोकेशन पे तुम हो ना, हाँ, उसी लोकेशन पे मेरे फोन पे मैं हूँ। मैंने अभी देखा तुम्हारे घर में कोई किलर जा रहा है। जिस घर में तुम हो वहाँ पे किलर घुस रहा है। क्या मैंने देखा है? हाँ मैंने देखी है वो इमेज तुमने जो भी अभी मुझे भेजी थी, लेकिन वो किलर है कौन? वो किलर जेसन है, जेसन। यार तुम्हारे पास और कोई बुक नहीं है? मेरा सर दर्द होने लग गया ये बुक पढ़ के। जीसस तोड़ गया। तो अपने से बोलते रहते हैं। क्या? ये तो सच ही नहीं है। नहीं वाकई में यार ये बुक बहुत अरे मैं इसकी बात कर रही हूँ, जेसन स्टोरी। अच्छा देखो अपने से, लेकिन मुझे इसकी रियल स्टोरी पता है जेसन की। क्या है उसकी स्टोरी? जेसन बचपन से काफी अजीब था। इसका चेहरा कुछ ठीक नहीं था और लोग इसे बहुत हैरत भरी नजरों से देखते थे और बच्चे भी इसको बहुत परेशान करते थे और कहते थे कि तुम एक भूत हो, क्योंकि इसका चेहरा ठीक नहीं था। जेसन की माँ का नाम पैमिला बुरीस था। लोग उसे भी जाने दिया करते थे और बहुत बुरा भला कहते थे। पैमिला इनसे परेशान होकर जेसन को लेकर शहर से बहुत दूर एक जगह पर आ गई और क्रिश्चियन लेकर आ गई और वहीं रहने लगी। लेकिन जेसन और पैमिला को यहाँ पे सुकून नहीं था क्योंकि यहाँ अक्सर टूरिस्ट आया करते थे और लोग कैंपिंग के लिए बहुत मौज मस्ती किया करते थे। और एक दिन तो हद ही हो गई, कुछ लोगों ने जेसन को उठाकर पानी में फेंक दिया। सारा दिन गुजर गया और जेसन घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ पैमिला घर से निकली जेसन को ढूंढने के लिए। तो वो उन्हीं 10th वाले लोगों के पास गई, क्या जिन्होंने कैंप लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा हाँ हमने एक लड़के को देखा है, वो बहुत डरावना था और हमने उसको उठा के पानी में फेंक दिया। पैमिला ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ गई क्योंकि वो जानती थी कि जेसन को तैरना नहीं आता तो वो मर गया होगा। उसने कहा कि मेरा बेटा मर गया होगा, उसको तैरना नहीं आता तो आप लोगों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। पैमिला ने इन पर हमला कर दिया। पैमिला के पास एक हथियार था जिसे मिशाटी कहते हैं। उसने उन सबको मार दिया, जिनमें से एक लड़की बच गई। पैमिला उस पर हमला ही करने लगी कि लड़की ने उसको धक्का दिया और पैमिला नीचे गिर गई और उसके हाथ से निशेटी भी। लड़की ने निशेटी उठाई और उसी निशेटी से पैमिला के ऊपर वार किया जिससे पैमिला का सर धड़ से अलग हो गया, उसका सर ही कट गया। बहुत डरावना मंच था और जिसन बेहोश था, वो मरा नहीं था पानी में, वो झाड़ियों में कहीं फंसा हुआ था। लाइक जब वो वहाँ से निकला और उसने अपनी माँ का सर धड़ से अलग देखा और उसने अपना माँ का सर उठाया और अपने जाके घर में रख दिया। और उसको एक आवाज़ आई, जेसन मार दो उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हें जिंदा रहने नहीं दिया, मार दो उनको। और तब से जेसन एक किलर बन गया। तो वाकई में तुम्हें इन बातों पर ट्रस्ट करती हो? तो ये स्टोरी यार ये फेक होती है।
किसने बताई तुम्हें स्टोरी? तुम्हें यकीन नहीं करना ना तो मत करो, मैं तुम्हें कुछ रूही देखो, बात समझने की कोशिश करो। ये लोग ना तुम्हें बेवकूफ मैं बनाना तुम चाहते हैं। मत बात समझने की कोशिश करो, बस तुम्हें समझ नहीं लगता, जाओ यहाँ से। तुम्हें नहीं सुनी ना तो मत सुनो, जाओ। अच्छा फिर मुझे मेरे घर छोड़ दो, बाय द वे सॉरी, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे बहुत लेट हो गई है। हाँ चलो अब तुम छोड़ोगे या मैं खुद ही चली जाऊँ? जाने का दिल तो नहीं कर रहा मैं छोड़ने का, लेकिन छोड़ देती हूँ, चलो। माहिरा को जोर का धचका लगता है। इसका मतलब कि रूही सही कह रही थी। अब तो माहिरा को मालूम हो जाता है कि जेसन इसी घर में है और वो माहिरा को ही तलाश कर रहा है। अगर जेसन वाकई में है तो इसका मतलब कि उस लड़की की वो हालत जेसन ने की है और शायद जेसन मुझे ही ढूंढ रहा है। माहिरा को मालूम पड़ क्या है कि जेसन उसे ढूंढ रहा है और क्या होगा रूही का? क्या रूही आके माहिरा को बचा पाएगी या माहिरा इसी घर में हमेशा के लिए कैद होके रह जाएगी? और यहाँ पे जेसन ने देख लिया है माहिरा को, क्या माहिरा बच पाएगी या ये जेसन उसे मार डालेगा? जानने के लिए देखेंगे पार्ट 2।